डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मैंने आपको शुरू में बोला था कल की क्लास की स्टार्टिंग में, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट माइनस, और पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। इज इट क्लियर? अब यस सर। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है वो, checks issued to creditors but not yet presented to the bank for payment 72,000। चेक इशू किए थे पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब है पास्ट में कैश बुक माइनस हो चुकी है, पासबुक माइनस नहीं हुई है, क्योंकि चेक इशू तो हुए थे मगर प्रेजेंट नहीं हुए। अभी हमें बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक। इसका मतलब आप कैश बुक में ऐसा क्या करोगे कि दोनों बुक्स बराबर हो जाए? प्लस 72,000। प्लस 72,000। तो मैं ये आगे की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस प्लस माइनस लिख रहा हूं, ठीक है? स्टेटमेंट तो आप लोग लिख ही लोगे ना कि इट्स नॉट अ बिग डील, ओके सर। राइट? डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इसका मतलब हुआ थर्ड पॉइंट में कैश बुक और पासबुक में से पासबुक में 5,000 बढ़ चुके हैं, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। एंड सिंस हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो व्हाट वी कैन डू इन कैश बुक। तो कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए? प्लस 5,000। प्लस 5,000। ठीक है, 2 क्लियर, 3 क्लियर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1250, इसी में कर रहा हूं। 1250 बैंक ने हमारे अकाउंट में जोड़े हैं, इंटरेस्ट दिया है हमको। कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए? प्लस 1250। ओके। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 15,400। इसको मैं ऐसे सोचता हूं, चेक 15,400 हमने जमा कराए थे बट बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, तो मैं कैश बुक में क्या करूं? माइनस 15,400। बैंक चार्जेस 200, बैंक ने 200 रुपए चार्ज किए, कैश बुक में हमें पता ही नहीं है कि ऐसा बैंक ने कुछ किया है, मतलब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। इट इज अंडरस्टूड। अब मेरे को बैलेंस गिवन है कैश बुक का, तो व्हाट शुड आई डू? सर माइनस 200। माइनस। A check deposited into bank was dishonored but no intimation was received। एक चेक डिपॉजिट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया, इसका मतलब बैंक ने उसको प्लस नहीं किया, लेकिन हमको बताया भी नहीं। नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड का मतलब हमको बताया भी नहीं। इसका मतलब माइनस कैश बुक 320। में हमने रिवर्स एंट्री नहीं करी। व्हाट शुड आई डू? माइनस 320 कैश बुक। Bank paid house tax on our behalf but no information received from bank in this connection। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 350 रुपए दे दिए एज हाउस टैक्स, हमको बताया नहीं। कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं करी। अब क्या करूं? कैश बुक का बैलेंस गिवन है माइनस 350।
ये है 2 और 2 4 और 5 9 और 1 10, 1 और 7 8 और 7 15, 1 और 3 4, 4,50,250, 2 और 5 7 और 8 15, 1 और 4 5 2 7 3 10 3 13 और 9 22, 2 और 5 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 3 5 4, 4,33,980. This is balance as per पासबुक. एक बात बताओ, ये प्लस होगा माइनस होगा, मैंने किससे पूछा? किससे पूछा? किससे पूछ पूछ के लिख रहा हूं? हमसे सर। तो आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? मैंने तो बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को कर दिया, आपके सामने आंसर भी लाके दिखा दिया, सब कुछ आप ही ने बताया. देन व्हाट? मतलब मैं आप लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने होमवर्क किया भी था, ट्राई. मेरा तो बड़े आराम से प्यार से आंसर आ गया और आप ही लोगों से पूछ पूछ के लिखा है मैंने तो. अब ये मत कहना कि सर आपके सामने पता नहीं आंसर आ रहे हैं, हम अकेले कर रहे थे तो नहीं हो रहा था. ऐसा कोई बोलने वाला था? चलो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन. इसमें कोई डाउट? जोक्स अपार्ट, No, sir. मैं थोड़ा सा टोंटिंग वे में बोल रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बातों का, बट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं द क्वेश्चंस आर एज सिंपल एज एनीथिंग. बस आपको बहुत कूल होकर क्वेश्चन को रीड करना है और बस सोचना है कि मुझे पास्ट में क्या हुआ पहले ये सोचना है, और फिर सोचना है कि मुझे बैलेंस किसका गिवन है, और बस इफेक्ट डाल दो. गलती किसी की भी हो, इफेक्ट उस बुक में डालना है. डालना उस बुक में नहीं है, मतलब पेपर पे उस बुक में करना है जिसका बैलेंस गिवन है. ये हम एक रफ पेपर पे कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट माय वर्ड्स. हम किसी बुक को बदल नहीं रहे, उस बुक में वही बैलेंस रहेगा जो पहले से था. इज इट क्लियर? Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं है? हटा दूं इसको, क्लियर कर दूं स्क्रीन को? Yes, sir. एवरीवन, Yes. यस सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर हो गया ना सबको? फोर्थ क्वेश्चन. On 31st March 2017, the bank passbook of a trader showed an overdraft of 9,000. Overdraft as per passbook given है. Clear? Yes, sir. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस. चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो, चाहे पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, ओवरड्राफ्ट ऑलवेज इंडिकेट अ नेगेटिव बैलेंस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चेक्स फॉर ₹15,000 डिपॉजिट विद द बैंक ऑन 29 मार्च 2017. 15,000 के चेक बैंक में जमा हुए, कैश बुक में एंट्री हो गई. वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2017. बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया, मतलब प्लस नहीं किया. मैंने आपसे कहा था पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक ने उन्हें प्लस नहीं किया 1 अप्रैल से पहले. इसका मतलब है वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए थे 31 मार्च तक. इज इट क्लियर? Yes, sir. मुझे बैलेंस पासबुक का गिवन है, व्हाट शुड आई डू? प्लस 15,000। फाइन.
अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन होता तो व्हाट शुड आई डू? -15,000। यानी कि मैं उस तरीके से बोलता हूं जैसे मैंने बोला, कैश बुक के अंदर 15,000 रुपए प्लस कर दिए गए, पासबुक में नहीं किए गए। अभी अगर मुझे पासबुक गिवन है तो आई शुड रेज द बैलेंस। अगर कैश बुक है तो आई शुड रिड्यूस द बैलेंस। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? और मैं ये Yes, sir. किसी बुक में नहीं कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक रफ पेपर पे कर रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक पेपर पे बनाई जाती है जस्ट टू टैली द बैलेंसेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Rupees 7,000 withdrawn from bank for office use were entered in the cash book as 9,000. Okay. हमने बैंक से कितने निकाले? 7,000. तो बैंक ने 7,000 माइनस किए होंगे, Yes. राइट? Yes. बट हमने कैश बुक में 9,000 माइनस कर दिए गलती से, 7 को 9 लिख लिया। मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, व्हाट शुड आई डू? Sir, minus 2,000. -2,000। गुड। असल में मैं पासबुक में कुछ भी माइनस नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं सर गलती तो कैश बुक वालों की है, पासबुक में क्यों पंगा ले रहे हो? अरे मैंने कब कहा मैं पासबुक में पंगा ले रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक प्लेन पेपर पे पासबुक को 2,000 घटा के देखता हूं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बैलेंस। समझ रहे हो? Yes, sir. थिंक लाइक दिस कि मैं पासबुक में एक्चुअल में बदल रहा हूं, एक्चुअल में मैं पासबुक में कुछ नहीं कर रहा। आई हैव नो राइट टू डू दिस। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes. जैसे जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको अगर एक बार समझ गए तो कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग टू लर्न। मतलब इसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं। टीचर कुछ भी रटवाते रहे, उसको गोली मारो, आपने नहीं रटना। बस ध्यान रखना, आपको जो बात ना समझ में आए आप मुझे ग्रुप के ऊपर वॉइस मैसेज डाल देना कि सर इसका क्या मतलब हुआ। मैं वॉइस मैसेज में ही समझा दूंगा, अगर कभी कहीं अटक भी गए तो। ठीक है? बैंक चार्ज 300 एज सर्विस चार्ज, बट द ट्रांजेक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। मुझे किसका बैलेंस दिया हुआ है? Passbook. तो मैं क्या करूं? 300. एक तो मैं जब ये बोलता हूँ ना मैं क्या करूं पासबुक में, बच्चों को लगता है मैं पासबुक ही बदलने जा रहा हूं। नहीं, आई मीन टू से कि मैं एक प्लेन पेपर पे पासबुक के बैलेंस में ऐसा क्या करूं कि वो कैश बुक के बराबर आ जाए, प्लस 300, रिवर्स द एंट्री। असल में रिवर्स नहीं कर रहा मैं। ठीक है? समझ रहे हो ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? बार बार यहीं पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा वाली। चेक्स वर इशूड फॉर 17,700 ऑन 28 मार्च। 17,700 कैश बुक में से माइनस हो गए 28 को। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹7,700 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। बैंक में से सिर्फ 7,700 माइनस हुए। पासबुक का बैलेंस गिवन है मुझे, व्हाट शुड आई डू? -10,000। परफेक्ट। सर एक बार फोर्थ वाली में मेरे को लग रहा है कि सर एक बार दोबारा पढ़ के बता दो, मेरे को कुछ और लग रहा था ये 7700 के बाद वाला। मैंने चेक इशू किए
17,700, तो मैंने कैश बुक को माइनस कर दिया 17,700, राइट। यस सर। बैंक में चेक प्रेजेंट हुए 7,700, बैंक ने 7,700 माइनस किया। बट सर वो डेट मंथ के बाद की नहीं है, देखा नहीं मैंने। वर प्रेजेंटेड टू द बैंक आफ्टर 31st। ओ और वही Right. मैं कह रहा था कि -7700 होगा ना, 10,000 के रिप्रेजेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, गुड। अब ये बात गौरीश ने पकड़ी, आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ी? मतलब मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे साथ सब गलती करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि लिखना मुझे ये चाहिए था कि 7,700 के चेक बैंक में प्रेजेंट हुए आफ्टर 31 मार्च, यानी कि 17,700 में से 10,000 एक हो गया, 7,700 ये हो गए। इसको वो बोल रहा है आफ्टर 31 मार्च, तो इसको क्या बोले? 10,000 को क्या बोलेंगे? बिफोर 31st। राइट। अच्छा, यहां पर भी एक गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ इन द सेंस इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूं। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ हो गई थी, या भी नहीं आया? सर यस सर। यस सर। हाँ श्रेयांश, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नो नो मैं सर, यही पूछ रहा था कि समझ आ गया। हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं, चेक्स वर इशूड फॉर 17,700, out of which checks for 7,700 were presented to the bank after 31st March and remaining checks were not presented at all. इसका क्या मतलब हो? Tell me. सर कि जो 7700 का बैलेंस है वो बाद में क्लियर हो गया, लेकिन ये वाले क्लियर भी नहीं हुए, इसका बाउंस हो मतलब गए। ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में तो कोई सा भी नहीं हुआ, ना 7,700 ना 10,000। समझ गए? यही मतलब बैठा ना, यस। अगर मैं ये लाइन ऐड कर दी तो। इज इट क्लियर? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा मैं टेस्ट में करने वाला हूं। कंफ्यूज सर कहाँ पे? हाँ जी, लो। सर ये बैलेंस हम मैच तो मंथली एंड पे करते हैं ना, या ईयरली पे करते हैं? नहीं नहीं, मंथ एंड पे करते हैं, बीआरएस हर मंथ बनती है, ओके सर। एवरी मंथ। ठीक है। checks were issued for 17,700, out of which checks for which 7,700 were presented to the bank for payment after 31st March. इसका मतलब है 7,700 के चेक मार्च के बाद चले गए और बाकी के 10,000 मार्च में रह गए। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट क्वेश्चन इंडिकेट्स कि बाकी चेक क्लियर हो गए। ओके, यस सर। अब सबसे टेढ़ी खीर, लास्ट पॉइंट। सर मैं यही बोलने वाला था, लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। हाँ वो मुझे पता है कॉलेज। देखो सिंपल सी बात है बहुत सिंपल। जब समझ आ जाएगा ना तब आप कहोगे इतना भी टफ नहीं था। लेकिन बात होती है ऑन द स्पॉट की, कि अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रीन को ना, नहीं यार पूरा क्लियर करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी सॉरी, अभी एक इफेक्ट तो डालेंगे। 10,000 का क्या करना था, +10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? 4 तो क्लियर हो गए। प्लस टेन सर थाउजेंड होगा, माइनस -7700 नहीं होगा? 2700। सॉरी।
मतलब यही मैं गलती करूं तो आप सब लोगों को उसी वक्त अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने LHS देखी नहीं, LHS -17,700 है और RHS है -10, तो हमारे को -7,700 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैच देम, राइट। यस सर। अब आते हैं फिफ्थ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिट्स। अगर आपने ये समझ ली ना, समझ लो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसके बाद तो सिर्फ बस यही है कि उस वक्त इंग्लिश में कंफ्यूज हो गए तो हो गए, और क्लिक हो गया तो हो गया। तो ये फिफ्थ वाली इकलौती ऐसी एडजस्टमेंट है विच आई कैन से कुछ ढंग की एडजस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। डेबिट साइड टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1,13,900 इंस्टेड ऑफ 1,31,900। क्या करूं मैं इसको, मतलब इसको पहले तो क्या आप जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, क्या आप इसके अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस ट्रांजेक्शन को, कि ये कहना क्या चाहता है? कैन एनीबडी एक्सप्रेस? सर मेरे ख्याल से मतलब इसका तो सर पता नहीं, लेकिन जब बैलेंस वो BD कैरी डाउन कर रहे होंगे तब ये शायद मिस्टेक हुई होगी। नहीं, मिस्टेक तो ये तभी हुई है, लेकिन उसको इसके अंदर कैसे लिखूं? बोलो पता नहीं सर। क्या बात? सर समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है इस वाली को। सर हाँ जी। सर जो ये फिफ्थ है, इसमें जब हमने जो कैश बुक का टोटल करा होगा, तो हमने 1,13,900 लिख दिया 1,31,900 की जगह। तो सर हम या तो इसे माइनस करके फिर प्लस कर देंगे हम। नहीं, मेरे को बस इतना बताओ कि मैं यहाँ मतलब कैश बुक में और पासबुक में पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या करेंगे ये तो बात की बात है, इसको छोड़ दो। मगर पास्ट में क्या हुआ है, देखो ये मैंने लिखा पास्ट, ये है प्रेजेंट, दिस इज तो सर पास्ट, कैश दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट। मतलब तो पास्ट सर में क्या हुआ कैश बुक पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूं। पास्ट में क्या हुआ पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। अगर हम वो सही सोच पाए तो प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, वो तो 1 मिनट का काम है। तो बताओ। तो सर कैश बुक में 1,13,900 लिखेंगे। सर मेरे हिसाब से कैश बुक में 1,31,900 लिखेंगे। एक सेकेंड, अब आप दोनों ने अपनी बात बोल दी ना, लेट मी, एक बारी मैं कंसंट्रेशन से दोबारा पढ़ता हूँ। डेबिट साइड टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड मतलब प्लस साइड, was carried forward as 1,13,900 इंस्टेड ऑफ 1,31,900। सही कौन सा है इन दोनों में से? 1,31,900। गलती किसने की है? हमने हमने बस मुझे ऐसे बोला करो, कैश बुक ने या पासबुक ने? कैश कैश बुक। बुक। इसका मतलब है कैश बुक ने 1,13,900 लिखा है और बैंक वालों ने 1,31,900 लिखा है। समझे बात जो मैं कहना चाहता हूँ? गलती यस। मतलब इस पूरी ट्रांजेक्शन में ये समझो गलती किससे हुई है।
कैश बुक से मतलब इसका मतलब है मैंने मिस गलत वाली अमाउंट कैश बुक में लिखनी है। और किससे गलती नहीं हुई है? पासबुक। पासबुक। पासबुक में प्लस का 131 है और कैश बुक में प्लस का 113 है, मतलब 900 में जानबूझ के नहीं बोल रहा। ओके, समझ तो गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? माइनस यस 28,000 होगा सर। सर। हाँ, अब हमारे को क्योंकि पासबुक गिवन है तो मैं पासबुक क्या करूं कि -20,000। एक सेकेंड, 131,900 113,900 माइनस 11 में से 3 गए 8, 2 में से 1 गए 1, -28,000। 18,000 यार, क्या हो गया? क्या यस सर, 18,000। मतलब एक्सपेरिमेंट में गलती कर रहे हो, मतलब माइनस करने में गलती करोगे आप? इतने एक्साइटेड हो रहे हो कि बात समझ में आ गई कि गलती ऐसी ही हो रही है। 28,000 लिख रहे हो 18,000 को, अब ये होगा। समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूं? देखो, बात समझ आने की देर है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोगों को आज जाके लगाओ यार ये चैप्टर वाकई बहुत आसान है। अब तक आप डर रहे होगे लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। तो अब मेरे हिसाब से आपके बाकी के सारे आंसर आ जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चैप्टर को और आज की क्लास के बाद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये कईयों में आ नहीं रहा और कईयों में आ रहा है। तो अब मैं कुछ और कराऊंगा, आप लोग ट्राई करो। जिसका आ रहा है अगर उसको अलग से और क्लास चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा इस चैप्टर की, ठीक है? बट अभी मैं ग्रुप के लिए बस आज रोक दूंगा, क्योंकि अब मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट कैच हो गया सबको। तो जब भी सबके स्कूलों में ये होगा तब आप कर लोगे, लेकिन अभी हम और चीजें करते हैं। इनफैक्ट मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। वो होमवर्क ये है, कल आप लोगों की क्लास नहीं लूंगा मैं और परसों लूंगा, तो उसमें होमवर्क ये है, ध्यान से सुनना। बीआरएस के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ये तो आपका होमवर्क है ही है। लेकिन मेरा जहां बीआरएस खत्म हो रहा है ना, वहां ना ये ज्योति मॉडल स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर है, देख रहे हो आप सब लोग? ज्योति यस मॉडल सर। स्कूल का क्वेश्चन पेपर है ये, पूरा का पूरा पेपर जितना हो सके आपने सॉल्व करना है। उसके बाद ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल का पेपर है, बाद में ये भी दूंगा। पर अब ना मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं स्कूलों के, जो हाफ ईयरलीज के अंदर अक्सर मैक्सिमम स्कूल्स वाले बीआरएस तक ही कराते हैं। तो देखो, जैसे इसमें देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन मिलेगा, जर्नल मिलेगी। जैसे ये देखो, ये जर्नल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ये आपने करना है। उसके बाद ये 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, ये आपने करना है। उसके बाद ये बीआरएस का क्वेश्चन है, ये आपने करना है। ठीक है, देख रहे हो ना आप? मैं आज यस आपको एक यस एक सर। एक सैंपल पेपर दे रहा हूं विच यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, इसमें ओके सर। थ्योरी भी है, आपने इसे भी करना है। मतलब इससे पता है क्या फायदा होगा, कि इससे ये फायदा होगा कि एक एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन कैश बुक का अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन बीआरएस का अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन जर्नल का अटेम्प्ट करोगे, फिर उसी के लेजर बना लेना। हालांकि इसमें लेजर का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आप जर्नल वाले क्वेश्चन के लेजर बना लेना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन शायद इसमें सब्सिडरी बुक्स का भी है, मतलब परचेज बुक सेल बुक वाला भी है, वो भी करोगे। तो जब एक एक क्वेश्चन है बस, बस इससे फायदा ये होगा कि आपको एक्चुअल वाली फील आएगी कि पेपर दे रहे हैं हम लोग। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये सबने करना है। यस सर। अब समझ लो ये कल का होमवर्क है आपका, राइट? यस सर।
और जिसके स्कूल में बीआरएस आ रहा है वो बीआरएस के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब मेरे असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन करेगा, मैं उसको अलग से क्लास दे दूंगा बीआरएस के लिए, ताकि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जिनका अभी नहीं आ रहा है बीआरएस, वो मतलब बीआरएस के सिर्फ वही क्वेश्चन कर लो जो पेपर में आ रहे हैं, मतलब ये जो सर पेपर। मेरे को अरे उसके लिए भी दे देना, जीएसटी के लिए। हाँ वो मैं दे दूंगा, ठीक है। सर हाँ जी, सर और आप ऑफलाइन कब शुरू करोगे? बनाता हूँ हिसाब किताब, अभी कुछ बन नहीं पा रहा था, सोचता हूँ मैं 1-2 दिन में क्लियर करता हूँ आप लोगों को सिचुएशन। हाँ जी, बोलो सर दिव्यांश। डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस एंड रिजर्व्स बचे हैं, कौन सा प्रोविजन एंड कराओगे? रिजर्व तो थ्योरी है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका पेपर कब है? मेरा 4th को है। 4 अक्टूबर। एक आध दिन दो, मैं सोचता हूँ। ये सर पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स वो तो बहुत थोड़ी सी देर का काम है, करा दूंगा, मतलब वो तो 15-20 मिनट का काम है, वो तो मैं पूरे बैच को करा दूंगा, चाहे किसी का नहीं आ रहा तब भी कर लेना सब। डेप्रिसिएशन के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, होमवर्क आपको क्लियर है, आपने क्या करना है, एक एक ज्योति मॉडल का पेपर करना है और साथ में बीआरएस के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर।